जब तक तुम्हारा शरीर जवान है, स्वस्थ है, आप भजन कर लो। बुढ़ापा में भजन नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता, प्रपंच होता है। प्रपंच जीवन भर प्रपंच किया तो बुढ़ापे में प्रपंच ही। बूढ़े तोता को कुछ नई चीज नहीं सिखा सकते। एक लाया गया था तोता, तो जैसे को राधा, तो राधा नहीं बोलेगा। उसको जो सिखाया गया था वो बूढ़ा तोता उतना ही बोलता था बस। जैसे मिट्ठू तो कहेगा मिट्ठू, राधा नहीं बोलेगा, क्योंकि सिखाया नहीं गया ना। ये प्रपंच सीखे हुए हैं मन बुद्धि पूरे जीवन। अब उनको बुढ़ापा में कहो राधा, तो बुढ़ापा में राधा थोड़ी बोलेंगे। देख लो जब बूढ़े बैठे हो, देखना, सुन लो। जो जीवन में भजन किए हो बुढ़ापा में भी भजन करेंगे, जो जवानी में भजन नहीं किए बुढ़ापा में नहीं कर पाएंगे। पक्का समझ लो, पक्का नहीं कर पाएंगे। बातें चाहे जितनी बना ले, भजन की पद्धति जवानी में सीखी जाती है, बचपन से। ये बहुत बढ़िया कृपा हो गई, आप लोग सब नौजवान भजन में लगे हो। अगर इस समय अपनी निरंतर भजनाकार वृत्ति कर लो ना, तो जैसे आगे चल करके भजन करना थोड़ी पड़ता है, नहीं, वो चलता रहता है। बड़ा आनंद, क्षण क्षण रुदन करन, ऐसा आनंद प्रकट होता। मान लो जो आनंद की खोज कर रहे हो कहीं नहीं, सिर्फ भजन में मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, सब सुख आपको घेर लेंगे। एक बार नारायण भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से कि देखो प्रभाव तो हमारे ही जोर का है। तो लक्ष्मी जी ने कहा वैसे हम आपके ही प्रभाव से प्रभावित है, लेकिन दुनिया में हमारा ही प्रभाव है। बोले हमारा तो विश्वंभर नाम है, पूरे विश्व का भरण पोषण तो मैं करता हूं। विनोद हो रहा था लक्ष्मी नारायण जी का। तो लक्ष्मी जी ने कहा जहां चाहो तहां तुम अपना प्रभाव दिखा के देखो, फिर हम अपना प्रभाव दिखा के अगर आपको हटा न दे तो बताना। भगवान ने कहा हटा तो तुम नहीं सकती। तो लक्ष्मी जी ने कहा धक्का लगवा के हटा देगी। बोले चलो अब हम तय करते हैं। तो एक ध्यान में देखा, एक बहुत संतों की सेवा करने वाला भगत, उसके यहां सन्यासी बन के भगवान गए। देवी देखा, साष्टांग दंडवत किया, चरणामृत उतारा, तखत पे आसन लगाया, बैठा रहा। महाराज बस कुछ क्षण रुको, अभी भिक्षा बन रही थी। भिक्षा इतने खांसती हुई एक लकड़ी ली हुई बूढ़ी का रूप रख के लक्ष्मी जी गए। बच्चा कुछ भोजन मिलेगा? हाँ माता जी, स्वामी जी बैठे, अभी भोजन बन रहा है, बस स्वामी जी को पवाया आपको। भगवान नारायण मुस्कुराए, माता जी को जमीन में बैठाला गया, स्वामी जी तखत। मुस्कुराए ला भगवान की, देखा ना, आदर तो हमारा ही हो रहा है। लक्ष्मी जी का चुप रहो भी थोड़ी देर। आए तो स्वामी जी अपन नारियल का खप्पर, लक्ष्मी जी ने कहा बच्चा हम बर्तन अपने पास रखती, झोली बढ़िया रत्न जटित, सोने की थाल, सोने की कटोरियां, ऐसे चांदी। भगत ने सोचा मैया ऊपर ऐसे देखने में बूढ़ी बाढ़ी लगती है तो कितना कीमती सामान है, पर भाई हो सकता है बड़े घरों की हो, अपना ऐसे परोसा सब। अब स्वामी जी की तरफ तो दृष्टि, माता जी लाओ माता जी बर्तन धो के हम आपको दे दें। बोले नहीं बेटा, एक बार जिस बर्तन में पाते हम दोबारा उसमें पाते नहीं, और ये तुम ही रख लो। अरे बोले माता जी बड़ी कृपा, पर बोले बेटा आज रात रुक। अब माता जी जिंदगी भर रुको, आपका घर है। पर बोले जहां सन्यासी रुकते हैं वहां में, ए स्वामी जी आप चलो। बोले नहीं बेटा रात तो रुक ले। बोले नहीं, देखो स्वामी जी मतलब समझ जाओ, आप बस हो गई हमारी श्रद्धा। लक्ष्मी जी मुस्कुरा के प्रभु इशारे से और आगे बढ़े, इशारा कर देंगे तो धक्का मार के निकाल देगा आपको। बोले नारायण नारायण, अच्छा भाई चलते हैं हम। और जो ही गए सो लक्ष्मी जी गायब। भला नारायण के मिला लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का स्वयं का वाहन उल्लू है, उल्लू बना दिया उसको। ना वो बर्तन रह गए और ना वो बुढ़िया रह गई। समझ लो नारायण को भी धक्का लगवा दे ऐसी माया है। तुम्हारा बुढ़ापा दूर है तभी तक तुम भजन कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आग लगने पर कुआं खोदना मूर्खता जैसे कही जाती है, ऐसे काल भगवान तुम्हारा सर्वस्व नाश कर दे और तुम भगवान का भजन नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सब ये सत्संग जो सुनाया जा रहा है उसका सार है
कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं। एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर सबकी सेवा करो। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला, तुम किसी के पति हो, किसी के पुत्र हो, किसी के परिवार के कोई सदस्य हो, अपने धर्म का पालन करो, सब में भगवत भाव करो, नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाए।